वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं अश्मित। करते अपने वीडियो की शुरुआत। तो जैसे कि मैंने पहले भी सारे वीडियो में तुम्हें बताया था कि निफ्टी कितना बुलिश हो सकता है, तो तुम आज का पिछले 3 से 4 दिनों का मार्केट तुम देख के बता सकते हो कि निफ्टी ने क्या रैली किया है। राइट, 19,100 पे हमने इन्वेस्टमेंट किया था। हालांकि वो मैंने इन्वेस्टमेंट को बुक कर लिया था 20,100 के आसपास। राइट, तो 20,100 के पास इन्वेस्टमेंट बुक करने के बाद मैंने कौन सा ट्रेड लिया था ये मैंने तुम्हें शेयर किया था, बट मैंने उस इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं बताया था कि मैंने उस ट्रेड को किस इंस्ट्रूमेंट में लिया था, यानी कि किस स्टॉक में लिया था। राइट, तो इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि मैंने कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था और उसका मेरा रिटर्न क्या है। राइट, तो चलो बिना टाइम डिले किए हुए मैं वीडियो को शेयर करता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने पिछले 3 से 4 दिनों में क्या रिटर्न जनरेट किया और मेरा जो ड्रॉडाउन हुआ था वो मेरा ड्रॉडाउन अभी कहाँ पहुँच चुका है। तो चलो मैं तुमको ट्रेड शेयर करके दिखाता हूँ कि मेरा ड्रॉडाउन जो फेस था वो ख़त्म हो चुका है और मैं वापस जितना भी लॉस किया था मार्केट में ऑलमोस्ट 90% लॉस मैंने अपना रिकवर कर चुका है। तो चलो वीडियो को बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम चार्ट में आकर देखेंगे, निफ्टी में हमने इन्वेस्टमेंट किया था यहाँ पे, जो कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट को बुक किया था इस कैंडल के आसपास। राइट, तो इस कैंडल पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि मैं ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहा था कौन सा ट्रेड मुझे लेना चाहिए। राइट, तो जब मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपना बुक किया था अराउंड 2,500 के समथिंग मेरा कुछ प्रॉफिट था। तो अगर मैं तुम्हें दिखा सकूँ तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरा प्रॉफिट उसमें कितना था। राइट, लेकिन मैं तुम्हें पहले भी बताया था कि मेरा कैपिटल था 73,000। राइट, 73,000 से हमारा कैपिटल ड्रॉ डाउन हुआ था, हमें ऑलमोस्ट 10,000 का लॉस हुआ था। तो 73,000 से हमारा कैपिटल आया था 63,000 पे। तो लेकिन आज की डेट में अगर तुम देखोगे हमारा कैपिटल क्या है, तो फिर तुम बहुत प्राउड फील करोगे क्योंकि केवल 1 महीने के अंदर हमने 90% अपना जितना भी ड्रॉ डाउन था उसको रिकवर कर लिए। राइट, तो सबसे पहले मैं तुम्हें ट्रेड शेयर करता हूँ कि मैंने कौन सा ट्रेड लिया था। देखो, यहाँ पे मैं तुम्हें ट्रेड शेयर करके बताता हूँ। अगर तुम होल्डिंग्स में देखोगे तो यहाँ पे 2 ट्रेड हैं। राइट, एक ट्रेड का है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 242 और एवरेज कॉस्ट प्राइस तुम देख सकते हो कि मुझे कॉस्टिंग कितना लगा था 228। 228 से 242 ये केवल आज का मोमेंटम मार्केट ने किया है और मुझे एक दिन में 6% का टारगेट मिला है। अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो तो मैं तुम्हें ये चार्ट रिफ्रेश करके दिखाऊंगा। वेट अ मिनट। तो तुम देख सकते हो होल्डिंग्स में अगर हम जाएं तो होल्डिंग्स में अगर तुम देख सकते हो कि 228 पे मैंने बाई किया हुआ था। कितने क्वांटिटीज़ बाई किए हुए हैं चलो मैं तुम्हें स्टॉक भी दिखा देता हूँ, बट मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि जो मैंने स्टॉक तुम्हें दिखा रहा हूँ वहीं सेम स्टॉक जाके तुम बाई कर लो, क्योंकि उसका रिस्क मैनेजमेंट मेरे हिसाब से कुछ और है और जिस प्राइस में तुम बाई करोगे वो मेरा प्राइस नहीं है। राइट, तो तुमको लॉस हो सकता है, बट मैं जिस प्राइस पे बाई किया हूँ मेरे लिए वो काफ़ी कंफर्टेबल प्राइस था। तो इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा कि मेरे दिखाए हुए स्टॉक्स को जाके तुम बाई करो। हाँ, तुम एनालिसिस के लिए सीख सकते हो और वहाँ से मैं तुम्हें बताऊँगा मैंने किस लिए उस स्टॉक को बाई किया था और उसका एक दिन में मोमेंटम इतना शानदार कैसे रहा। तो तुम देख सकते हो जियो फाइनेंशियल्स इक्विटी में मैंने पहले से 100 क्वांटिटीज़ उठा के रखे थे। ये 100 क्वांटिटीज़ ऑलमोस्ट मैंने 225 के लेवल पे उठा के रखे थे। फिर नेक्स्ट 115 क्वांटिटीज़ मैंने 230 के लेवल पे उठा के रखे थे, जिसका एवरेज प्राइसिंग मेरे को पड़ा था 228। जियो फाइनेंशियल्स को उठाने का मेरा रीज़न क्या था? जियो फाइनेंशियल्स को उठाने का मेरा सिंपल सा एक रीज़न था। अगर मैं तुम्हें चार्ट खोल के दिखाऊं जियो फाइनेंशियल्स का, राइट, अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल का एक पैटर्न बन रहा था। ऊपर से चार्ट फ्लैट हो चुका था और नीचे से उसका बेस शिफ्ट हो रहा था। राइट, नीचे से देखो हायर लो हायर लो हायर लो। तो नीचे से जब तुम्हारा बेस शिफ्ट होता है और ऊपर से चार्ट हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो तुमको काफ़ी बड़ा टारगेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये केवल मेरा एक एनालिसिस है और इस एनालिसिस वीडियो पे मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि जाके तुम ट्रेड उठाओ, क्योंकि मेरा रिस्क एपेटाइट और तुम्हारा रिस्क एपेटाइट बिल्कुल डिफरेंट है। और ये जो आज के डेट में ये जो मोमेंटम आया है, इसी मोमेंटम में मेरे को आज के डेट में टोटल प्रॉफिट तुम देख सकते हो कितना हुआ है, जो कि है 3,487। राइट, जो कि एक टाइम पे चल रहा था 5,000 के आसपास। तो ये तुम देख सकते हो कि एक दिन में मैंने इतना का प्रॉफिट बुक किया है। बुक नहीं किया हुआ, अभी मेरे अकाउंट में रनिंग प्रॉफिट है। राइट, और तुम सेकेंड ट्रेड देखोगे
तो सेकंड ट्रेड को मैंने बस एक मोमेंटम प्ले करने के लिए लिया है, ये कोई मेरा लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं है, राइट। सेकंड ट्रेड मेरा केवल लॉन्ग टर्म, कोई इंटेंशन नहीं है मेरा एसबीआई में लॉन्ग टर्म रहने का। एसबीआई में केवल मैं मोमेंटम प्ले कर रहा हूँ। तो एसबीआई का तुम चार्ट अगर देखोगे तो एसबीआई के चार्ट में तुम देखोगे ये डेली टाइम फ्रेम है, राइट। डेली टाइम फ्रेम पे 1 टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट, 3 टच पॉइंट, ऑलमोस्ट 4th टच पॉइंट, यहाँ से गैप अप खुल के ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, राइट। तो हमारा यहाँ से केवल टेक्निकल चार्ट हम लोग देख करके इन्वेस्टमेंट करें तो भी हमारा यहाँ पे टारगेट बनता है 620 के आसपास। तो यहाँ पे मैंने केवल टेक्निकल देख के फॉलो किया था और एसबीआई में ट्रेड उठाया था, राइट। तो तुम ये देख सकते हो कि तुम केवल एक छोटे से एनालिसिस पे अगर स्टिक रहोगे तो भी तुम पैसा कमा सकते हो, राइट। अब मैं तुम्हें अपने अकाउंट स्टेटमेंट शो करके दिखा देता हूँ कि मैं कितने कैपिटल पे वापस आ चुका हूँ। तो अगर तुम इस यहाँ पे तुम देखोगे तो जो CNC अमाउंट है ये मेरा कैश एंड कैरी अमाउंट है, यानी कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो इस इन्वेस्टमेंट पे तुम देख सकते हो कि जो कि 73,000 से गिर चुका था 63,000 पे, वो वापस 70,000 के रेंज में आ चुका है। हालांकि यह आज के डेट में रन कर रहा था अराउंड 71,000 पे, जो कि 1 से 2,000 और हमारा कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद हमारा सारा कैपिटल रिकवर्ड है। फिर उसके बाद हम और थोड़ा सा एग्रेसिव पोजीशन भी मार्केट में बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि हमने सारा कैपिटल जो भी हमने गंवाया था वो ऑलमोस्ट हमने रिकवर कर चुका है, राइट। तो यहीं पे तुम देख सकते हो कि तुम केवल अगर पैनिक ना करो और रिस्क रिवॉर्ड समझ करके अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई करो और ट्रेड करो तो तुमको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकते हैं। इस मंथ में मैंने नवंबर मंथ में ऑलमोस्ट 8 to 9,000 रुपीज़ मैंने रिकवर किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आप पैसे नहीं कमा सकते हो। ऑलरेडी मैं क्लासेस भी अटेंड करता हूँ कॉलेज के, राइट। और कॉलेज की क्लासेस करने के बाद अगर आप 8 से 10,000 अगर ट्रेडिंग से या इन्वेस्टिंग से कमा पा रहे हो विद अ कैपिटल ऑफ अराउंड 50 to 70,000, तो बिल्कुल वो बुरा बात नहीं है, बहुत अच्छा परसेंटेज ऑफ रिटर्न है अगर आप कैलकुलेट करो तो, राइट। तो तुम देखो मार्केट कितना अभी एग्रेसिव बुलिश मोड में। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं कि ट्रेड हमारा क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात बोलूँगा, अगर तुम निफ्टी के चार्ट को देखो, निफ्टी ऐसे मूवमेंट मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा है। एक्चुअली मैंने ऐसा मूवमेंट कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। तो ऐसे मूवमेंट में मैं कोई एग्रेसिव पोजीशन निफ्टी में बिल्डअप करने को नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऐसे पोजीशन अगर हम बिल्डअप करेंगे तो हमारा कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा। तो अगर आपको ये बुल रन में थोड़ा बहुत अगर खेलना है, क्योंकि ऑलरेडी आप ट्रेंड यहाँ पे इतना बड़ा ट्रेंड मिस कर चुके हो। 20,000 से जो ब्रेकआउट आया है वो 20,900 पे पहुँच चुका है। तो बायर्स को ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट मिल चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी एग्रेसिव पोजीशन बिल्ड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो अगर भी आपको ट्रेंड खेलना है, आप छोटे से क्वांटिटी से रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके लगा सकते हो, बिल्कुल छोटे क्वांटिटी पे यहाँ पे बाई करना। हालांकि मैं रिकवर करूँगा कि अगर कुछ भी यहाँ पे करेक्शन आता है, राइट, 1-2 कैंडल यहाँ पे फ्लैग एंड पोल बनता है, या फ्लैग एंड पोल नहीं बन के भी अगर साइडवेज मार्केट जाता है, अगर देखो अगर मार्केट, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत साइडवेज मार्केट जाता है ऐसे, ठीक है, और साइडवेज जाने के बाद अगर इसका हाई फिर से ब्रेक होता है तो यहाँ पे तुम अपना एंट्री एग्रेसिवली बना सकते हो, राइट। या थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे करेक्ट करता है, करेक्ट करने के बाद धीरे धीरे कोई भी पैटर्न अगर बना के उठता है तो भी अगर आपका ये हाई ब्रेक होगा तो आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन इसी पॉइंट पे आप कोई भी बड़ा ट्रेड ले लो, ये कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड बनेगा ही नहीं, राइट। तो निफ्टी में हमें बहुत एग्रेसिव नहीं जाना है। हाउएवर अगर आपको एग्रेसिव जाना है तो आप कुछ स्टॉक्स फाइंड कर सकते हो जिस स्टॉक में आप एग्रेसिव जा सको, राइट। अगर आप एग्रेसिव स्टॉक में जाओगे तो आपको अच्छे परसेंटेज ऑफ रिटर्न भी मिलेंगे, लेकिन आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड आइडेंटिफाई करके उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, राइट। तो मैंने अभी अपने लिए 2-3 स्टॉक फाइंड करके रखे, लेकिन मैं अभी वो आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ। और मैं ये भी तुमसे बोलूँगा कि जो मैंने स्टॉक को अपने प्रॉफिट को दिखाया है, प्लीज़ उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करना, क्योंकि मेरा रिस्क एपेटाइट और तुम्हारे रिस्क एपेटाइट डिफरेंट है। हो सके तो मैंने जो प्राइस पे जियो फाइनेंशियल बाई किया है वो है 228। अगर तुम देखोगे जियो फाइनेंशियल जो मैंने प्राइस पे बाई किया है वो प्राइस तुम्हारा है 228, और जो प्राइस अभी चल रहा है वो है 242। तो जो मैंने प्राइस पे उठाया है वो प्राइस तुमको आज के डेट में नहीं मिलेगा, मैंने यहाँ पे उठाया है, राइट। और तुमको मार्केट इतना ऊपर जा चुका है, राइट, एक दिन में इतना मोमेंटम कर चुका है।
और तुम अगर यहाँ पे अगर उठाते हो उसी कॉन्फिडेंस से, उसी लॉजिक से, तो वो बिल्कुल कोई पॉइंट नहीं बनता है। तो तुम अपने रिस्क रिवॉर्ड को देख करके स्टॉक आइडेंटिफाई करो, क्योंकि अभी अगर बुल रन इंडिया चल रहे तो बुल रन में सारे के सारे स्टॉक्स अच्छे रिटर्न देते हैं। आप अच्छे स्टॉक्स, अच्छे कंपनीज़ को आइडेंटिफाई करो और उसको में आप ट्रेड करो, इन्वेस्ट करो अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके, तो आपको 100% एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। होप सो यू लाइक द वीडियो। ठीक है, अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।